हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है, हमेशा हमने सम्मान किया है। और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़े। हर एक वाइफ को अपने हस्बैंड के बारे में पता होता है कि वो कैसा है और कैसा नहीं है, तभी उन्होंने आगे जाकर न्याय की डिमांड करी थी। तो ये बिल्कुल भी साजिश नहीं है। जब लालू प्रसाद यादव के एक तो बेटे हैं, ठीक है, होने वाले मुख्यमंत्री अगर मान लें बाई चांस जीत गए तो होने वाले मुख्यमंत्री बड़े भाई हैं, तो ये नाम लेने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर जयचंद है उनका नाम बताओ, उनको पार्टी से अलग करना चाहिए, खुद क्यों अलग हो गए? तेज प्रताप यादव की किसी से भी नहीं बनती हार। जेडीयू में कहा जाता है कि वो सिर्फ लालू की बात मानते हैं, वो भी कभी कभी। नमस्कार, प्रणाम। बिहार में चुनाव बा तो केकर भौकाल बा। लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव हमेशा चर्चे में रहते हैं, और चर्चे भी कोई ऐसे वैसे नहीं, कुछ ऐसा काम वो कर देते हैं जो कि परिवार के लिए और राजनीति के लिए मुसीबत बन जाता है। इस बार उन्होंने क्या किया? 26 मई को एक उनकी तस्वीर आई, वो भी गर्लफ्रेंड के साथ, उन्हीं के अकाउंट से। अब कह रहे हैं कि वो तो मेरा अकाउंट था ही नहीं, पता नहीं कैसे हैक हो गया। परिवार से निकाल दिए गए, पार्टी से निकाल दिए गए। लगातार वो मीडिया से बात कर रहे हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। अब उन्होंने ANI से भी बात की है, कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई। सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव के ऐन मौके पे तेज प्रताप के खिलाफ किसने साजिश की? तेजस्वी को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने खिलाफ साजिश की बात कर रहे हैं। क्या वास्तव में साजिश हुई है या ये बहाना हो रहा है? क्योंकि निकाले तो गए हैं परिवार और पार्टी से भी, लेकिन न तो परिवार से निकले हैं और न ही पार्टी से गतिविधियां चल रही है। सबको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि चुनाव है। क्या लगता है वैभव, तुम्ही से शुरू करते हैं। सर, मुझे तो इस मामले में कोई साजिश नहीं नज़र आती है। तेज प्रताप यादव को जो लोग भी जानते हैं, उनको 2015 से लेकर अब तक देखा है, तो तेज प्रताप यादव के अंदर कभी भी गंभीरता नज़र नहीं आई है। वो गंभीर राजनेता कभी रहे ही नहीं है। वो एक अटेंशन सीकर नज़र आते हैं कि कभी वो हमेशा मीडिया में आने के लिए, चर्चा में रहने के लिए तरह तरह की हरकतें करते रहते हैं। चाहे वो वृंदावन जाकर कृष्ण कन्हैया का रूप धारण करना हो, अलग अपना संगठन बनाना हो, यूट्यूब चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पे पूरे पटना में होर्डिंग लगवाना हो, तो उनको चर्चाओं में रहना पसंद है। और उनकी उनके अंदर जो गंभीरता नहीं है, उसका खामियाजा लालू परिवार भुगत रहा है और RJD भी भुगत रही है। तो उसको वो भले ही बहुत साजिशों की बात कह लें कि साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, लेकिन असलियत तो यही है कि तेज प्रताप यादव की खुद की गलतियां हैं और जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं अभी। लीना, आपको क्या लगता है? क्योंकि हर बार वो यही कह करके बच जाते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। वास्तव में आपको साजिश लगती है या ये लगता है कि देखिए वो लड़की का भाई भी सामने आ चुका है, बता चुका है कि इतने दिनों से हम लोग साथ में है और बेहतर होगा कि उसी से ये सब पूछा जाए? तो ये साजिश है या सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत पोस्ट किया गया, बाद में जब ये भारी पड़ने लगा तो इसे साजिश का रूप दे दिया गया? जी देखिए, बिल्कुल साजिश नहीं है। और ये जो बिल्कुल भी न्यूज़ में चीज़ें अपलोड की गई हैं वो बिल्कुल सच है, क्योंकि तेज प्रताप की वाइफ ने ये कहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है और मुझे न्याय मिलना चाहिए। तभी जो उनके फादर थे लालू जी ने अपनी पार्टी से बाहर उनको निकाल दिया था। तो अब हर एक वाइफ को अपने हस्बैंड के बारे में पता होता है कि वो कैसा है और कैसा नहीं है, तभी उन्होंने आगे जाकर न्याय की डिमांड करी थी। तो ये बिल्कुल भी साजिश नहीं है। साजिश नहीं है। क्यों वासिफ, क्या लग रहा है? सर, वैसे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बात जो अभी वैभव ने कही थी कि वो कभी गंभीर राजनेता नहीं रहे, ये बात सच है। लेकिन जब इनको ये भारी पड़ा तो मेरा मानना है कि इसको डैमेज कंट्रोल के तौर पे लिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि तेज प्रताप भी अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जो गलती कर बैठे हैं तो उस गलती को वापस तो लिया नहीं जा सकता है, लेकिन डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए उनको पार्टी और घर से अलग कर दिया दिखावे के लिए, क्योंकि आशीर्वाद तो दे ही रहे छोटे भाई को, तो पार्टी दिखावे के लिए कर दिया ताकि चुनाव असर ना पड़े, लेकिन असर तो पड़ेगा। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं, आज से नहीं, हमें सालों से एक नाम सुनते आ रहे हैं और ख़ास तौर से तेज प्रताप की जुबान से वो किसी न किसी को ले जा कर के अपना आरोप उसके सिर पे मढ़ देते हैं। वो कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। तो उन्होंने भी तो जो स्क्रिप्ट लिखी होगी उसमें कई किरदार होंगे, तो किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? इसमें जाहिर सी बात, अगर कोई ऐसे किरदार हैं तो जैसे जब समाजवादी पार्टी में फूट हुई तो लोग नाम ले रहे थे, अब ये तो बार बार जयचंद कह रहे हैं। तो जब लालू प्रसाद यादव के एक तो बेटे हैं,
ठीक है, तेज होने वाले मुख्यमंत्री अगर मान लें बाई चांस जीत गए तो होने वाले मुख्यमंत्री के बड़े भाई हैं, तो ये नाम लेने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर जयचंद हैं तो उनका नाम बताओ, उनको पार्टी से अलग करना चाहिए, खुद क्यों अलग हो गए? तो ये समझने वाली बात है कि मतलब आपको ये लग रहा है कि ये सब आई वॉश हो रहा है नहीं है? बिल्कुल है, आई वॉश है, लेकिन ब्रेन वॉश नहीं कर पाएंगे। ब्रेन वॉश नहीं कर पाएंगे। तो इसका चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इसका चुनाव का असर तो आपने समाजवादी पार्टी में भी देख लिया होगा यूपी में, वरना अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, नहीं बन पाए। तो फूट अगर है, डैमेज कंट्रोल, क्योंकि अगर कोई रणनीति घर में बनी है कि तेज प्रताप को अलग करना है, तो ये जाहिर सी बात 2-3 लोगों के बीच में होगी, लेकिन उनके जो समर्थक उनके बीच में तो नहीं होगी। अब ऐसे किनको बुला के बताएंगे कि भाई अब ये घरेलू मैटर है, ये हमने आपस में ये डील की है, बाद में निपटा लेंगे। तो आपके हिसाब से परिवार में ही डील हुई है? बिल्कुल हुई है, इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप सब शामिल हैं? बिल्कुल है। और लालू यादव की रणनीति तो दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। क्या लग रहा है ज्योति? सर, जैसे कि अभी इन सब लोगों ने बात की इस बारे में कि लालू प्रसाद यादव जो है उन्होंने बताया कि मतलब वो इसमें रणनीति में है, पर अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसकी बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो उस टाइम पे क्या होता है कि भाई भाई का नहीं होता है, पैसों के लिए लोग लड़ रहे होते हैं, ज़मीन के लड़ रहे होते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह से यहाँ पर ये जो पार्टी है, यहाँ पे बिहार इलेक्शन के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब भाई भाई के लिए लड़ रहा है। या अगर हम इसके बारे में भी अगर आप पूछ रहे थे सबसे कि मतलब ये बनाई हुई चीज़ है या फिर सच में उनका मतलब अफेयर चल रहा, तो इसके बारे में कहना चाहूँगी कि शायद मुझे लगता है कि जो ये अफेयर वाली बात है ये सच है, क्योंकि जो फ़ोटोज़ हैं वो AI जनरेटेड नहीं थी और उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड हुई थी और इसकी जांच भी की गई थी। और लेकिन देखते हैं कि मतलब आगे चल के, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसका फ़ायदा उठा रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी इसका फ़ायदा उठा सकती है या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसका फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन देखना होगा कि शायद में मतलब क्या कौन जीतता है, इसका भी एक बड़ा मतलब होगा। प्रियांशु, क्या लग रहा है? सर देखिए, साजिश ये नहीं लग रही है। अगर ये हाल ही घटना से अगर पीछे चले तो कुछ दिन पहले इनको स्वप्न में कृष्ण भगवान आते थे। वो तरह तरह की बातें बनाते हैं और सुर्खियों में वो बने रहने चाहते हैं हमेशा। और अगर ये कह रहे हैं कि साजिश है, तो जब इनकी पहली पत्नी से ये दो छोड़े थे तो परिवार ने तब एक्शन नहीं लिया, तब परिवार और पार्टी से इनको बाहर नहीं किया। अभी जो सोशल मीडिया पर अचानक से इनका फ़ोटो आता है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं ये मतलब 6 साल के लिए इनको फिर बाहर पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये साजिश नहीं है, ये केवल अपना बचाव है, अपना जो वोट बैंक है उसको अपने तरफ एकत्रित करना है, आकर्षित करना है, उसी के लिए कि हम एक्शन ले रहे हैं, हमारे घर में गलत है तो हम ले रहे हैं। कि सर कोई अलग नहीं है, कोई साजिश नहीं है, ये बात साफ है। अच्छा, वो जो इशारा कर रहे हैं, चलिए नहीं है, लेकिन जो इशारा कर रहे हैं वो किसकी तरफ करना चाहते हैं, किसको जयचंद बता रहे हैं? सर देखिए, ये जो इशारा कर रहे हैं ये शायद संजय यादव जी की तरफ कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतलब अभी तो सामने आया नहीं है, लेकिन अगर कथित तौर पे मान लें तो संजय यादव जी के और इशारा कर रहे हैं। और सर और बेहतर इस पे अब मतलब जानकारी के लिए हमें और कुछ दिन का वेट करना हो, क्योंकि वो अभी भी बोल रहे हैं कि जो नाम है वो जल्द नाम को ही बताएंगे, उनके खिलाफ जो साजिश हुई है साजिशकर्ता का नाम भी बताएंगे। तो इसी का हमें इंतजार करना होगा उनके मुखार बिंदु से सुनने के लिए। क्यों? ये एक बात बताइए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और अब की बार एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ NDA, तो अच्छा मौका है। अब इस अच्छे मौके को भुनाने के लिए पूरा लालू परिवार लगा हुआ था, इसी में सब गुड़ गोबर कर दिया तेज प्रताप यादव ने। अब उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि एक पक्ष की राय है, यही एक रास्ता बचा है। क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, कंट्रोल हो जाएगा, या लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है? सर देखिए, हम अपने दर्शकों को समझाने के लिए बताते हैं कि चुनाव 2025 की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2015 में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जदयू और RJD मिलकर लड़ती है चुनाव। इस चुनाव के रणनीतिकार होते हैं, मैं नाम बता रहा हूँ। फिर 2020 में जब RJD चुनाव लड़ती है और तेजस्वी यादव बिहार में किसी भी दूसरे पार्टी से सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, 75 सीट के आसपास वो सीट जीतते हैं। इसमें भी एक नाम आता है। फिर उसके बाद जब 17 महीने के लिए RJD सत्ता में आती है नीतीश कुमार के पलटने से, तो फिर 5 लाख नौकरी की बात करते हैं तेजस्वी यादव। इन चीज़ों में एक नाम कॉमन है, संजय यादव, जो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं फिलहाल। और संजय यादव, ऐसी खबरें हैं कि संजय यादव और तेज प्रताप यादव की बनती नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे तब आकाश यादव, जो कथित अनुष्का यादव जो अभी फ़ोटो वायरल हुई थी, उनके जो भाई हैं उनके साथ फ़ोटो वायरल हुई थी और ये उनको छात्र विंग के अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इनको लेकर भी तू मैं हुई थी जगदानंद सिंह जी की। एक चीज़ स्पष्ट है कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं
जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके साथ तेज प्रताप यादव की अच्छी नहीं बनी है। और ये चाहते हैं कि किस तरीके से हम मीडिया में अब मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव को बनना है, तेज प्रताप यादव तो खुद मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, ये खुद भी कह रहे हैं कि मैं अपने अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये जो जयचंद कह रहे हैं, ये जयचंद कहीं न कहीं इशारा संजय यादव की तरफ है। संजय यादव की तरफ इशारा है, लेकिन इसका फर्क क्या पड़ना है वो बताइए। क्या लोगों के गले ये नीचे उतर जाएगा वैभव? सर देखिए, जैसा कि गौतम भाई ने बताया, तेज प्रताप यादव की आरजेडी में किसी से भी नहीं बनती है। जगदानंद सिंह वाला केस बताया, जगदानंद सिंह को इन्होंने तानाशाह बोल दिया था, जिसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और कई दिनों तक आरजेडी के दफ्तर भी नहीं आए थे। लालू यादव ने फिर उनको फ़ोन किया, मनाया उनाया। तो तेज प्रताप यादव की किसी से भी नहीं बनती है आरजेडी में। कहा जाता है कि वो सिर्फ लालू की बात मानते हैं, वो भी कभी कभी तो उनकी भी बहुत सारी बात नहीं मानते हैं। लालू परिवार में लालू यादव की पहले कई सारी बेटियां हुई, बेटियों के बाद ये बेटे हुए थे। तो इसके बाद इनका काफ़ी प्यार दुलार कुछ ज़्यादा ही मिल गया इनको, और कहा जाता है कि राबड़ी देवी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। ये पूरा केस हुआ, इस केस के बाद भी राबड़ी देवी इनके घर में गई थी और कुछ जो भी बातचीत हुई होगी, तो दुलार में या प्यार में कह सकते हैं कि ये बिगड़ से गए। उसके बाद इनकी बहुत सारी ऐसी भी हरकतें जो भी सामने आई, और उसका खामियाजा आज आरजेडी भुगत रही है। और तेज प्रताप यादव की स्थिति ऐसी है कि ना तो उनको बाहर किया जा सकता है, ना ही उनको अंदर रखा जा सकता है। अगर वो पार्टी में रहेंगे, पार्टी में उनको मान लीजिए वापस कर लिया जाता है, तो दबाव बनाएंगे कि हमारे लोगों को टिकट दो। वो 15 में भी कर चुके हैं, 20 में भी कर चुके हैं। अगर वो लिस्ट देते हैं सीधे कि इन लोगों को, ये हमारे हैं, इनको टिकट दो, अगर नहीं दोगे तो उनको वो बाहर से लड़ा देते हैं, पार्टी से अलग से, तो उससे भी नुकसान होगा। अगर ये पार्टी से बाहर भी रहते हैं, जैसा कि अभी ये बाहर हैं परिवार और पार्टी से, तो हसनपुर से विधायक हैं, इससे पहले महुआ से 2015 में जीते थे। तो हो सकता है, संभव है कि कोई और पार्टी इनको टिकट दे दे और वहाँ से लड़ जाइए। तो ये लालू यादव परिवार के लिए बहुत बड़ी किरकिरी होगी कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस समय तेज प्रताप यादव की स्थिति ऐसी है, लालू परिवार समझ लीजिए बहुत असमंजस वाली स्थिति में है कि इनको बाहर रखें, अंदर रखें। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी वापसी हो जाएगी, चुनाव जैसे नज़दीक आएगा उससे पहले, पार्टी और परिवार दोनों में। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप आरजेडी और परिवार के लिए कुछ वैसे ही हो चले हैं कि न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। यदि छोड़ देते हैं तो विरोधी थाम लेंगे, और यदि अपने साथ रखते हैं तो वोटर नाराज हो जाएंगे। जो भी तर्क दिया जा रहा है कि ये साजिश है, किसी के गले उतर नहीं रही है, लेकिन ये तो राजनीति है। राजनीति में हर दांव पे चलता है। दांव पे चलने की कोशिश हो रही है। जब चुनाव होगा तब पता चलेगा कि ये मुद्दा कितना भारी पड़ा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। थैंक यू।